मैंने बोला था विमान हादसा होगा, मैंने कहा था एक राजनेता की मृत्यु हो जाएगी। अरे भैया बता तो दो कब होगी और किसकी होगी। आप जनरल प्रेडिक्शन दे रहे हो। मान लीजिए इस प्रेडिक्शन से कि भाई भविष्यवाणी आपने की है प्लेन क्रैश होगा, तो आपको लगता है 2 महीने कोई भी ट्रेवल नहीं करेगा? किसी का अगर एक्सीडेंट होना है तो आपको पता चल जाता है चार्ट देख के। पॉसिबिलिटीज होती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर बहुत ज्यादा आ जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। जो गाड़ी लेते हैं उसका नंबर वो भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ होता है। अब तिवारी जी खाली गाड़ी की बात नहीं है यहाँ पे। जब मैं बोलता हूँ कि जो आपके एंटी नंबर्स, तो वो हर जगह मैटर करते हैं, चाहे वो आपके घर का नंबर हो, आपकी गाड़ी का नंबर हो, आप बिजनेस करते हो, आप एम्प्लॉयज हायर करते हो। कुंडली मिला के शादी करनी चाहिए या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? सबसे पहले मैं नंबर्स देखता हूँ, अगर आपके नंबर्स कंपैटिबल है तो मैं कुंडली ओपन करता हूँ, नहीं तो मैं पहले ही मना कर देता हूँ। किन डेट ऑफ बर्थ वालों के साथ में शादी करने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। 1 नंबर वालों को 6 और 8 से शादी नहीं करनी चाहिए। आप तो एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, ज्यादा फास्ट रिजल्ट कौन देता है? कुंडली के उपाय जब आप करते हो और मेन प्रिकॉशंस को आप लेके चलते हो, जो चीज की मनाही आपकी कुंडली में है वो अगर आप ना करो तो काफी हद तक आपकी लाइफ में चेंजेस रहेंगे। किसको नहीं जाना चाहिए मंदिर? अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में गुरु है, हाँ। जुपिटर है, तो हाँ। ऐसे इंसान के घर में ही मंदिर की मनाही की गई है। पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। लकड़ी की चीज का यूज करना चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी पे लकड़ी टच होती है तो राहु एक्टिवेट होता है। रिश्ते ठीक करने के लिए आप कुछ बता दें फटाफट। अगर मैं कहूँ शनि जिनका खराब है उसको अपने चाचा से उसके रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहेंगे। अब मैं किसी को बोलूं तिवारी जी की सूर्य शनि आपका इकट्ठा बैठे, आपको आपके लड़के के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना है, तो आप छोड़ दोगे? नहीं। किसी भी घर में जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक निश्चित स्थान होता है, एक समय होता है, एक दिन तारीख होती है और उसी के आधार पर बन जाती है उसकी जन्म कुंडली। उस कुंडली के आधार पे आज बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिष दावा करते हैं कि हम उसके भविष्य को बता सकते हैं, उसकी शादी कब होगी, उसके बच्चे कितने होंगे, वो क्या बनेगा ज़िंदगी में, करियर कौन सा चुनेगा, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी कब होगी ये भी बता सकते हैं। क्या वाकई में हमारी जन्म कुंडली सब कुछ तय कर देती है या उसके साथ हमारे घर का वास्तु, हमारा नाम और हमारे नाम के साथ जुड़े हुए अंक जो कि न्यूमरोलॉजी में आते हैं वो भी तय करते हैं कि हम जीवन में क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में हैं रोहित वालिया जी, जो कि जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वास्तु एक्सपर्ट हैं जी। वास्तु में भी आपने बहुत से काम करे हैं, आप सिखाते भी हैं ज्योतिष, 12 सालों से ज्योतिष ये कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि केवल बर्थ चार्ट को लेके हम प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट यही कहना है आपका सर? थैंक यू तिवारी जी, पहले तो बुलाने के लिए अपने शो पे। अब बिल्कुल देखिए, बर्थ चार्ट से प्रेडिक्शन होती है, बट ओनली बर्थ चार्ट को कंसिडर करके आप कोई भी रेमेडीज या डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपके नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको मिली है, आप हो सकता है 10 को पैदा हुए हो, आप 12 को भी हो सकते थे, आप 15 तारीख को भी पैदा हो सकते थे। तो ये तो आपके कर्म निर्धारित करते हैं आपका जन्म कहाँ और कैसे होगा, किस घर में होगा, किस जगह पे होगा, इंडिया में होगा, लंदन में होगा, या जहाँ पे भी कर्मों के आधार पे आपका जन्म होता है। तो जितना आपकी कुंडली ज़रूरी है उतने ही आपके नंबर्स भी ज़रूरी हैं, और जिस घर में आप रहते हो उस घर का वास्तु भी ज़रूरी है, आपका नाम भी ज़रूरी है। तो ये चारों चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती है, तो एक चीज़ को कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूँ, मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का बैठा है या बहुत अच्छा बैठा है, ठीक है, 2 चीज़ें होती है, या तो अच्छा होगा या उच्च का होगा, या खराब होगा नीच का होगा। मान लीजिए उच्च का बैठा है, लेकिन उसी प्लैनेट से जुड़ा हुआ नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं, या 2 बार से ज़्यादा आता है, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड चीज़ों में डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में उच्च का है और आपके पास 6 नंबर है ही नहीं, तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत खराब होगी, बट उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो नंबर्स भी ज़रूरी है, आपकी कुंडली भी ज़रूरी है। ओके जी।
और साथ में वास्तु भी। ओके, वास्तु भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली बोलती है कि आपको साउथ या ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग का घर सूट नहीं करेगा, तो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप अच्छा। हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत आपकी जो है 100% आपकी तरफ से आप अपना इनपुट दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, क्योंकि कुंडली के हिसाब से आप सही जगह पर नहीं रह रहे हो। मुझे एक चीज़ वालिया जी बताइए जी हम सबकी कुंडली अलग अलग है, बिल्कुल। आपकी अलग है, मेरी अलग बिल्कुल। है, एक कैमरामैन भाई साहब की अलग है, जी जी। और हम जीवन में क्या करने वाले हैं आप जो प्रेडिक्ट करेंगे वो कुंडली देख के करेंगे। कुंडली देख के करेंगे। अभी एक विमान हादसा हुआ था जिसमें कि आपको पता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जी पवार साहब नहीं रहे उसमें। बिल्कुल। उनको लेके इतनी रील्स आई, मैंने बोला था विमान हादसा होगा, जी मैंने कहा था एक राजनेता की मृत्यु हो जाएगी। जी अरे भैया बता दो कब होगी, सही कहाँ बात पे होगी सही बात है। और किसकी होगी, किसकी होगी? ये कैसे कर देते हैं प्रेडिक्ट, ये बताओ आप। देखिए, ये जनरल प्रेडिक्शन हो गई, ठीक है। अगर इतना ही श्योर शॉट आपको पता है तो फिर आप उस इंसान का भी नाम बता सकते थे। चलिए, नाम तो बहुत अलग मैटर हो गया, बट एटलीस्ट आप बता सकते थे। अगर आपको पता है कि विमान हादसा होने वाला है तो आपने कोई ना कोई गणना की होगी, कोई ना कोई आपकी कैलकुलेशन होगी, जिससे आपको पता चल रहा है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में जो है प्लेन क्रैश हो सकता है। तो फिर कोई प्लैनेट्स के कारण ही आपने की होगी ना। वो आपको समझ कैसे आए? ग्रहों की दिशा देख के, ग्रहों की प्लेसमेंट देख के आपको पता चला होगा। तो एटलीस्ट आप यही बता देते कि भाई जिसकी कुंडली में ऐसे प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, ऐसे ग्रह यहाँ पे बैठे हैं, वो सावधान रहें। आप जनरल प्रेडिक्शन दे रहे हो, और अगर मान लीजिए इस प्रेडिक्शन से कि भाई भविष्यवाणी आपने की है प्लेन क्रैश होगा, तो आपको लगता है 2 महीने कोई भी ट्रैवल नहीं करेगा? यही मैं पूछना चाहता हूँ। सब करेंगे। कहते हैं आप जो है ट्रैवल मत करिए। अरे भैया दुनिया बंद हो जाएगी, दुनिया बंद हो जाएगी। पिछले बार 2 महीने कोई चले ही नहीं। पिछले बार इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी जी, ठीक है, तो कितना बड़ा प्रेशर हो गया था गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर आप कह रहे हो 2 महीने आप घर पे बैठ जाओ, आप काम ही ना करो, तो दुनिया चलेगी नहीं। तो आप ये बताओ कि किन को इफेक्ट हो सकता है, ओके, किसके लिए वो चीज बनी हुई है, क्योंकि हर एक की कुंडली अलग है। हर इंसान की कुंडली में तो वो ग्रह स्थिति नहीं होगी। तो आपको ग्रहों की स्थिति बताएं कि भाई इस कुंडली में अगर ये योग बन रहा है, ये प्लैनेट्स बैठे हैं, ऐसे लोग सावधान रहे। ओके, तो वो फिर भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि सही बात है। बट ऐसे ही हवा में आप तुक्का मार रहे हो और वो चीज़ हो जाए, और फिर अगर आप आके बोल रहे हो कि मैंने बोला था, तो फिर गलत है। तो फिर उसका बेनिफिट क्या है? हाँ, सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं करनी है ना, आप फिर बचाओ। हाँ। या तो भविष्यवाणी अगर आप कर रहे हो, इतना पता है, तो फिर आप आके बताओ ताकि उस चीज़ को रोका जा सके। बिल्कुल। मुझे ये बताइए, जो किसी का अगर एक्सीडेंट होना है जी, तो आपको पता चल जाता है चार्ट देख के? पॉसिबिलिटीज़ होती है। देखिए, कुछ जनरल आप एग्जांपल्स देते हैं कि किसके बिल्कुल। ग्रह में ये हो तो एक्सीडेंट हो सकता है? जी बिल्कुल। अब मान लीजिए बुध अगर किसी का खराब बैठा है, बुध को हम स्पीड से भी करेक्ट करते खराब क्या, हैं। कैसे? अगर मान लीजिए किसी का बुध खराब, लाल किताब के हिसाब से तीसरे घर में हम खराब मानते हैं, फिर 8, 9, 10, 11, 12 में बुध को खराब बोला गया है। तो ऐसी ये कंडीशन है। देयर आर अदर कंडीशंस एज वेल। मान लीजिए मंगल बुध के साथ बैठा है तो भी खराब हो जाता है। बुध के साथ केतु आ जाए या राहु आ जाए तो भी खराब हो जाता है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती है। अगर मान लीजिए बुध खराब है तो बुध को हम देखते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है? अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल अगर आपका खराब है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। राहु किसी का 12वें घर में है तो ये आपको हॉस्पिटल का योग बनाता है, अच्छा, जेल का योग बनाता है, अच्छा, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी का योग बनाता है। ओ, तो अब बनते तो 3-4 योग हैं। हाँ, तो अब हर जगह तो आप नहीं जाओगे, तो बाकी प्लैनेट्स बताएंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर बुध खराब है, गाड़ी ध्यान से चलाए, धीरे चलाए। अगर बुध ठीक है तो हो सकता है ना जाओ। अगर मान लीजिए आपका सन खराब है, सूर्य खराब है, या आपका मंगल बहुत ज़्यादा खराब है, तो आपको फिर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ग्रह के हिसाब से उस चीज़ को देखना है। और यही बात अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पूछूं कि किन नंबर वालों को गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अब अगर मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ में 9 आ रहा है? 9 नंबर, क्योंकि देखिए मंगल का नंबर है। मंगल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हो सकता है आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए। बुध अगर अगेन बुध भी 5 नंबर है, अगर 5 नंबर नहीं है, सेम टाइम पे 9 की एक्सेस ज़्यादा है या 9 नंबर डिस्टर्ब है, तो भी ये योग बन सकता है। ओके, तो मंगल को ठीक करना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। और मंगल एक चीज़ से ख़राब नहीं होता, या कोई भी प्लेनेट एक चीज़ से ख़राब नहीं होता है। अब आपने देखा होगा कि 7वें घर के शनि को हम बोलते हैं उच्च का शनि।
लाल किताब में। लेकिन अगर आपका सूर्य और शनि का संबंध बनता है कुंडली में तो वो मंगल को भी खराब करता है। तो सूर्य और शनि से आपका मंगल बद भी हो गया और सूर्य और शनि से आपका कर्जे का योग भी हो गया। गवर्नमेंट का नुकसान भी होता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो ऐसे इंसान को नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक चीज़ को लेके नहीं चल रहा है सर। अच्छा जी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अभी एक बहुत वायरल हो रहा है, अब नाम क्या लूं, वो कहते हैं कि मोबाइल नंबर में अगर आपके 2 बार ये 4 आ गया या 8 आ गया तो ये बड़ा खराब होता है। 2 4 8 को हाँ मैंने भी देखा है। बहुत नाम तो ठीक है नहीं लेना चाहिए, बट 2 4 8 जिसके में आ गया उसकी ज़िंदगी में भर भर के दुख आएंगे। तो तिवारी जी आप बताओ 2 4 8 दुनिया में कितने लोगों के हैं? तो सारे थोड़ी ना दुखी है सर। तो 2 4 8 से नहीं है सर, बाकी चीज़ें भी मैटर करती है। देखिए नंबर, हर नंबर ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ कि राहु ज़रूरी नहीं है तो वो भी गलत है। राहु भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में आपको पैसे सेव करने हैं, बचाने हैं, अगर मान लीजिए कुंडली में सूर्य और शनि मिलते हैं तो कर्जे का योग बनाता है। लेकिन उसी टाइम अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर डिस्टर्ब्ड है तो आपका पैसा नहीं बचेगा। ओके। तो हर प्लैनेट पैसा दे सकता है, हर प्लैनेट आपको सब कुछ दे सकता है। तो हर चीज़ ज़रूरी है। तो हर प्लैनेट को लेके चल रहा है। अगर आप वालिया जी मुझे ये बता दें और हमारे व्यूवर्स को ये बता दें कि जो गाड़ी लेते हैं उसका नंबर जी वो भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल। तो वो नंबर लेने में अब तो मिलने लगे हैं, आप पैसे दे के अपने पसंद का नंबर ले सकते हैं। जी। अगर आप 1 से लेके 9 तक बता दें कि कौन से नंबर आपको सूट करेंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग है। मैं आपसे जल्दी से बताता हूँ 1 से 9 के हिसाब से। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1 तारीख को अगर कोई पैदा हुआ है, 1 यानी कि 1 10 19 28, ठीक है। तो ऐसे इंसान को 6 और 8 को अवॉइड करना है। उसके लिए 6 और 8 एंटी नंबर्स है। अच्छा। 6 एंड 8 को अवॉइड करें। ठीक। बाकी सारे नंबर्स अच्छे हैं, बट प्रायोरिटी की बात अगर करें फिर वहां पे हम 4 एंड 7 को सेकंड ऑप्शन रख के चल सकते हैं, रिमेनिंग नंबर्स को फर्स्ट ऑप्शन ले सकते हैं। बट 6 एंड 8 को टोटली अवॉइड करना है। अब तिवारी जी खाली गाड़ी की बात नहीं है यहाँ पे। जब मैं बोलता हूँ कि जो आपके एंटी नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो हर जगह मैटर करते हैं। चाहे वो आपके घर का नंबर हो, आपकी गाड़ी का नंबर हो, आपके रिश्तेदारों का नंबर हो, आपके फ्रेंड सर्कल का नंबर हो, आप बिजनेस करते हो, आप एम्प्लॉयज हायर करते हो, ठीक है। रिश्तेदारों का मतलब मोबाइल नंबर उनका नहीं, मोबाइल नंबर नहीं। मान लीजिए सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ 6 पे आता है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, आपका फ्रेंड हो, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आपने किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, तो 6 एंड 8 वाले को हायर मत कीजिए। ओह अच्छा। कहीं ना कहीं आपको वो तकलीफ ही देगा। ठीक है, आपने देखा होगा आपको कई लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लोग या उतना ईमानदारी से काम नहीं करते, उतना एफर्ट नहीं लगाते, तो कहीं ना कहीं मिसमैच रहेगा ना, क्योंकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी सिंक नहीं करेगी। तो वही रिश्तेदार की बात करो, मान लीजिए आपके रिश्ते में कोई 6 नंबर वाला है। पहले आप ये गाड़ी वाला बता दीजिए, फिर ये इस पे आते हैं। गाड़ी सेम चीज़ सर, 6 एंड 8 को आपने अवॉइड करना है। और कलर्स की बात करूँ तो 6 वाइट कलर आपने अवॉइड करना है और ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। तो 1 नंबर वालों को ये चीज़ देखनी है। 2 नंबर वाले, 2 नंबर के लिए सर 5 एंड 6 एंटी नंबर्स हैं, तो 5 और 6 को अवॉइड कीजिए, रिमेनिंग नंबर्स अच्छे हैं। कलर्स अगर मैं बात करूं तो 5 एंड 6 हरा कलर अवॉइड करें, वाइट कलर को अवॉइड करें, बाकी कलर्स ले सकते हैं। बट अगेन कुंडली भी देखनी है, क्योंकि मान लीजिए और कोई प्लैनेट्स आपके ख़राब बैठे हैं कुंडली में, तो उसके कलर्स को भी आपको अवॉइड करना है। तो कुंडली बताएगी कि एक्चुअल कलर कौन सा आपको लेना है। ओके। नंबर्स यस 5 एंड 6 आप अवॉइड कीजिए। 3 नंबर के लिए 4 एंड 7 एंटी नंबर्स हैं, तो 4 और 7 को अवॉइड कीजिए, बाकी आपके लिए अच्छे हैं। कलर्स अगेन कुंडली देख के ज़्यादा सटीक रहेगा कि कौन सा कलर आपको सूट करेगा। बट 4 एंड 7 बेसिकली राहु और केतु का नंबर है, तो आपको ब्लू एंड ग्रे को अवॉइड करना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर, राहु का नंबर है। यहाँ पे आपके जो फ्रेंडली नंबर्स हैं वो हैं 1 2 7 9। ये नंबर्स आप यूज़ कर सकते हो, रिमेनिंग नंबर्स को आपको अवॉइड कर। कलर्स अगेन राहु अगर आपका अच्छा बैठा है तो ये सब ब्लू कलर को यूज़ कर सकते हो, ग्रे को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको अवॉइड करना है। 5 नंबर का दुश्मन नंबर होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं, रील्स में आपने सुना होगा कि 5 का कोई दुश्मन नहीं है, बट 5 का दुश्मन है 2, जो चंद्रमा का नंबर है। तो वाइट को अवॉइड कीजिए और 2 नंबर को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, बाकी नंबर्स अच्छे हैं। अच्छा। 6 के लिए जो अच्छे नंबर्स हैं वो है 3 5 8 9। तो 3 5 8 9 को आप यूज़ कीजिए, रिमेनिंग नंबर्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं। अब यहाँ पे 8 नंबर जो फ्रेंडली नंबर है, ठीक है, लेकिन 8 नंबर शनि का है, ब्लैक है। बट जब आप छोटी गाड़ी लेते हो,
ठीक है, तो ब्लैक कलर को अवॉइड करिए। अगर आप सेडान या बड़ी गाड़ी ले रहे हो तब ब्लैक कलर को लिया जा सकता है, बट अच्छा। छोटी गाड़ी में ब्लैक को छोटी में नहीं लेना है। अगर मैं कहूँ कि ब्लैक को अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ब्लैक क्या होता है, डिले का कारक है, शनि का नंबर है और कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं माना गया है। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत बढ़िया बैठा है और आपके पास 8 नंबर 2 बार या 1 बार आता है तो आप उस चीज़ को लेके चलिए, अदरवाइज ब्लैक को ना यूज़ करें तो बेटर है सर। चाहे वो आपके पहनावे का हो या गाड़ी का हो, ब्लैक को हटाना ही सही बात है। अच्छा। 6 नंबर के जो एंटी नंबर्स होते, फ्रेंडली नंबर्स बता देता हूँ मैं। 6 के आपको लेके चलना है 3, 5, 8, 9। 7 के एंटी फ्रेंडली नंबर्स हैं 1, 2, 4, 5। तो 1, 2, 4, 5 अच्छे हैं, रिमेनिंग नंबर्स को आपको अवॉइड करना है। 8 नंबर के लिए 3, 5, 8, 9 अगेन अच्छे नंबर्स हैं। 1 सबसे ख़राब नंबर है, 1 और 6 मत लीजिए। 3, 5, 8, 9 अच्छे हैं। अच्छा। 1 और 8 को तो वैसे ही कहा गया वर्स्ट कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी, वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप 1 और 8 एक साथ आ जाएं अगर, हाँ 1, 8 साथ में आ जाए या 8, 1 साथ में आ जाए। अब कई लोगों का मोबाइल नंबर आप देखिएगा 1, 8 भी आ जाएगा या 1, 8, 1 भी आ जाता है। 1, 6, 6, 1 ये वर्स्ट कॉम्बिनेशंस हैं, ये हमेशा आपको अवॉइड करने हैं। 9 नंबर का जो फ्रेंडली नंबर्स हैं वो 1 to 6 सब नंबर्स अच्छे हैं। 7, 8, 9 को आपको अवॉइड करना है। तो बेसिकली नंबर्स यहाँ से आप देखोगे कौन से आपको यूज़ करने हैं। अगर कलर्स की आप बात करते हो वो कुंडली ही बताएगी कि कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं। ओके जी, नंबर्स के बेस पे कलर सिलेक्शन मत करो। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय रखने की, आप बता रहे थे जी, उसमें भी यही एंटी नंबर काम करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल जो आपने बताया हाँ है? बिल्कुल। अगर 1 नंबर है, लेकिन कभी कभी ये लगता है एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, हाँ नहीं उसका रिज्यूमे बहुत अच्छा होता है। ना, बिल्कुल अच्छा होता है। मैं कह रहा हूँ अगर बहुत काबिल भी है हाँ। तो ऑफ कोर्स आप किसको हायर करोगे, जो आपके हिसाब से परफेक्ट हो आप हायर करोगे। हाँ। बट आप हायर तो कर लोगे बट लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा, कहीं ना कहीं आपकी कंपैटिबिलिटी एनर्जीज उसके साथ मैच नहीं करेगी। मुझे लगता है अब कंपनियां रिक्रूटमेंट करने के लिए आप लोग की ज़रूरत आप लोग से भी सलाह लेंगी। नहीं सर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक तो मुझे भी पता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंपैटिबिलिटी चेक करके ही उनको हायर किया जाता है। अच्छा। तो आप काबिल है तो एक ही इंसान नहीं है ना दुनिया में, आपको बहुत लोग मिलेंगे। मान लो एक आखिरी इंसान अगर बचा है और आप बोलना चाह रहे हो कि नहीं मुझे मजबूरी है, तो मजबूरी तो है ही नहीं, आपके पास और ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप बेटर को ही लेके चलोगे ना, आपको आपकी कंपनी ग्रो करवानी है तो ठीक है एक एम्प्लॉय अच्छा है, आप हायर करना चाह रहे हो बट जस्ट बिकॉज कि आपके नंबर्स मैच नहीं करते हैं आप सेकेंड ऑप्शन ले लो, कमी तो नहीं है ना, ऑप्शंस तो भगवान दे रहा है। राइट ऑप्शंस राइट टाइम पे राइट चॉइस के साथ लेके चलना चाहिए सर, सही टाइम पे सही काम करना है। इससे मुझे याद आया सही टाइम पर सही आदमी का चुनाव करना, और जो जीवन में चुनाव करना होता है उसमें सबसे जो अहम होता है वो होता है हमारा लाइफ पार्टनर। बिल्कुल। तो अब वहाँ पर बर्थ चार्ट जो है कुंडली मिला के शादी करनी चाहिए या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? जो मैं बेसिकली करता हूँ सबसे पहले मैं नंबर्स देखता हूँ। हाँ। ठीक है, अगर आपके नंबर्स कंपैटिबल हैं तो मैं कुंडली ओपन करता हूँ, नहीं तो मैं पहले ही मना कर देता हूँ सर। पहले आप नंबर देखते हैं? नंबर्स देखता हूँ, क्योंकि नंबर्स क्या करते हैं, मान लीजिए कुंडली में आपके डिवोर्स का योग है, सेपरेशन का योग है, ठीक। अगर आपके नंबर्स कंपैटिबल हैं तो कहीं ना कहीं आपको टूटने नहीं देंगे, वो चीज़ उस चीज़ को होल्ड करके रखेगी। भले आप लड़ाई कर लो, बहुत ज़्यादा आपके घर में कलेश हो जाए, बट टूटने की कगार बहुत ना के बराबर रहेगी। वही आपकी दोनों की कुंडलियाँ बहुत अच्छी है, सारे गुण मिलते हैं, आपने देखा होगा, फिर भी लोग सेपरेट हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, नंबर्स कंपैटिबल नहीं होंगे। कभी कभी तो बड़ा अच्छा चल रहा होता है, बहुत लोगों अच्छा को चल रहा लगता है कि बड़े अच्छे कपल हैं जी, और वो डाइवोर्स ले लेते हैं। बिल्कुल, अगर कई नंबर्स बार देखने में आया है। हाँ, नंबर्स अगर कंपैटिबल नहीं है तो जितना मर्जी कुंडली अच्छी हो, सब कुछ हो, वो जोर मारेगा ही मारेगा तोड़ने के लिए। दो चीज़ें ये हो गई। तीसरा लोग बोलते हैं मांगलिक। ठीक है, मांगलिक को मैं इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं मानता सर, आपकी अगर उम्र 28-29 साल हो चुकी है उसके बाद मांगलिक दोष ना के बराबर है, उसको उतना कंसिडर नहीं किया जाता। आजकल तो वैसे भी लेट शादियां हो रही हैं। हाँ, आजकल 28-30 के बाद ही होती है, तो वो एक रीज़न हो गया। ठीक है, बाकी बचे आपके गुण। तो गुण 36 में 36 की ज़रूरी नहीं है, कौन से मिलने चाहिए वो मैटर करता है, भले आपके 20 मिले 25 मिले। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैटर करता है। तो बेसिकली नंबर्स फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन कुंडली सर। अगर नंबर का थोड़ा सा आप बता दें दर्शकों को क्या क्या देखना चाहिए? बिल्कुल, अभी जैसे मैंने कहा, अच्छा, आपने सेम कॉन्सेप्ट है जो आप बता रहे हैं। हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिस डेट में आप पैदा हुए जी। दूसरा जो निकल के आता है वो मूल्यांक कहते हैं, भाग्यांक, कि आपका डेट मंथ और ईयर तीनों को जोड़ दिया जाए। करेक्ट।
तब वो निकल के आएगा। तो जी। आप किस हिसाब से बता रहे हैं? देखिए, अगर मोटा मोटा की बात करें हाँ। तो जैसे मैंने कहा, एक का जो एंटी नंबर है वो 6 और 8 है। ठीक है। तो पहली चीज स्ट्रेट अवे आपने क्या देखना है कि 6 और 8 से आपने शादी नहीं करनी है। तो मैरिज डेट के लिए आप ड्राइवर नंबर को लेके चले। अब मैरिज की तारीख अगर आपने रखनी है, ठीक है, अब आपको पता है आप 1 नंबर हो, आपका पार्टनर में भी 3 नंबर है या 5 नंबर है, कंपैटिबल। अब मैरिज डेट भी मैटर करती है यहाँ पे। तो मैरिज डेट आप कहाँ से निकालोगे? आप दोनों के जो फ्रेंडली नंबर्स कॉमन में आते हैं उस हिसाब से आप डेट को निकालोगे। और डीपर जाना है तो यस, ड्राइवर कंडक्टर दोनों को लेके चलो, दोनों के, और उसमें से बचे हुए जो फ्रेंडली नंबर कॉमन निकले उस चीज़ को आप जो है अपनी डेट रख सकते हो शादी की। तो डेफिनेटली शादी की डेट भी मैटर करती है। तो अच्छा, आप फटाफट ये बता दीजिए कि किन डेट ऑफ बर्थ वालों को, किन डेट ऑफ बर्थ वालों के साथ में शादी करने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। जी ज़रूर। जिनके डाइवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, 1 नंबर वालों को 6 और 8 से शादी नहीं करनी चाहिए। 1 नंबर वालों को 6 और 8 से शादी नहीं करनी है। ठीक है। 2 नंबर वालों के लिए 5 और 6 एंटी नंबर्स है, तो 5 और 6 से शादी नहीं करनी है। ठीक है। 3 नंबर वालों के लिए 4 और 7। 4 नंबर के लिए सबसे बेस्ट जो है वो 7 होता है सर। अगर 4 नंबर वाला 7 नंबर वाले से शादी करता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि वो इन दोनों को कंप्लीट करता है। 4 क्या है? राहु, आपका सर है, आपके पास बॉडी नहीं है। 7 नंबर वाले के पास बॉडी है, सर नहीं है। तो जब 4 और 7 मिलते हैं तो एक कंप्लीट बॉडी बनती है, जबरदस्त रहता है वो रिश्ता। तो 4 और 7 बेस्ट ऑप्शन है। बट हाँ, 4 नंबर अगेन आप 1, 2 के साथ भी कर सकते हो, 1 के साथ भी कर सकते हो, 9 के साथ भी कर सकते हो। 2, अगर हम इसी को कुंडली में देखें सर, तो 9 नंबर मंगल का है, 4 नंबर राहु का है, तो ये मंगल को खराब करता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी टर्म में 4 इज कंपैटिबल विद 9। ठीक है। 5 नंबर वालों को 2 नंबर से अवॉइड करना है। 2 छोड़ के आप जिस मर्जी से शादी करो, चलेगी। 6 नंबर की अगर हम बात करें कि 6 नंबर वालों के लिए कौन सा कंपैटिबल नंबर है शादी के लिए, तो 3, 5, 8, 9। 3, 5, 8, 9 उनके साथ आप शादी कर सकते हो। रिमेनिंग नंबर्स को आपने अवॉइड करना है। ठीक है। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 1, 2, 4, 5 ये 4 नंबर आपके कंपैटिबल नंबर है, आप शादी कर सकते हो। 8 नंबर वालों के लिए 3, 5, 8, 9 ये कंपैटिबिलिटी है। 9 के लिए 1 से लेके 6 नंबर के बीच में जिससे भी आप शादी करो चलेगा। 7, 8, 9 को आपने अवॉइड करना है। तो 7, 8, 9 वो खराब नंबर से, एंटी नंबर से। अच्छा जी। तो अब बहुत दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ तिवारी जी की पर्सनल ईयर बहुत मैटर करता है। ठीक है। अब मान लीजिए आपका 1 नंबर है और आपने 5 नंबर वाला आपके शादी के लिए अगर आप देख रहे हो कि 1 और 5 ठीक है कर सकते हो, बट शादी की डेट सोच समझ के निकालिएगा। ओके। हाँ। अच्छा। क्योंकि अगर पर्सनल ईयर आपका एंटी नंबर पे चल रहा है तो उस साल आप शादी को अवॉइड करें। ओके। ठीक है। अपने फ्रेंडली नंबर्स, अपने फ्रेंडली पर्सनल ईयर नंबर हो या फ्रेंडली नंबर्स के ऊपर आपको शादी करनी है तो पर्सनल ईयर देखना भी ज़रूरी है। पर्सनल ईयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे वर्षफल हम बोलते हैं लाल किताब में, आपकी बर्थ चार्ट और आपका वर्षफल, तो सिमिलरली पर्सनल ईयर मैटर करता है। पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं? पर्सनल ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलेगा, डेट, मंथ और करंट ईयर जो चल रहा है 2026। नहीं, यही बहुत बड़ा रॉन्ग, मैं कहूँगा रॉन्ग थिंकिंग आप लेके चलो या गलत है, लोगों को नहीं पता है। अगर मैं कहूँ किसी का जन्म 31 दिसंबर को हुआ है, ठीक है, तो उसका पर्सनल ईयर 1 दिन का तो नहीं होगा ना सर। तो वर्षफल कुंडली कब चलती है आपकी? आप जब पैदा हुए थे, अगर मान लीजिए आप अप्रैल में पैदा हुए तो अप्रैल टू अप्रैल आपका चलेगा। तो सिमिलरली पर्सनल ईयर भी वैसे ही चलता है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मेरा ही ले लेते 12 दिसंबर, ठीक है, तो आप डेट को लोगे 12 दिसंबर 12 यानी कि 1 + 2 1 + 2 6 नंबर हो गया। करंट ईयर 2025 26 को नहीं लेंगे, जस्ट बिकॉज 26 स्टार्ट हो गया तो हम 26 को काउंट नहीं करेंगे सर। मेरा पर्सनल ईयर 2025 से 2025 दिसंबर तक चलेगा। अच्छा। तो 6 में 9 जोड़ेंगे हम, करंट ईयर 2025 का 9 बनता है, 9 और 6 15, 15 को हम फिर सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, 1 + 5 6, तो मेरा पर्सनल ईयर जो है वो 6 यानी कि शुक्र का साल, और ये चलेगा 12 दिसंबर से 12 दिसंबर 26 तक। तो 18 दिन के लिए समझो मेरा एक पर्सनल ईयर और जुड़ जाएगा। अगर किसी का जून में हुआ है तो उसके लिए भी 2 पर्सनल ईयर आपके उस साल आएंगे। तो पर्सनल ईयर भी आपकी डेट मतलब मंथ टू मंथ ही कैलकुलेट करना है, ईयर टू ईयर, नॉट 2026। तो वो थोड़ा सा लोगों को समझाना चाहिए
कि आपका जो पर्सनल ईयर है वो भी ईयर टू ईयर चलेगा सर, नॉट 2026 2027 के हिसाब से नहीं चलेगा। तो पर्सनल ईयर बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए 6, मेरा 6 एंटी नंबर है, ठीक है, तो मुझे इस साल यानी कि दिसंबर से लेके दिसंबर तक अगर मुझे कोई अपनी ज़िंदगी में कोई नया काम करना है या शादी वाली, अब शादी तो वाली नहीं है मेरी एज, बट जो भी आप करना चाहो, जो भी नई चीज़ आप लेके चलना चाहते हो वो अवॉइड करो, शांति से बैठे रहो, जो चल रहा है उसको जस्ट ठीक करके चलो। नेक्स्ट ईयर पे जब भी आपका पर्सनली आपका फ्रेंडली नंबर होगा तब आप वो चीज़ करें। वालिया जी, आप तो एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं जी। ज़्यादा फास्ट रिजल्ट कौन देता है? ज़्यादा फास्ट रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो सर, कुंडली के उपाय जब आप करते हो और मेन प्रिकॉशंस को आप लेके चलते हो, जो चीज़ की मनाही आपकी कुंडली में है वो अगर आप ना करो तो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में चेंजेस रहेंगे, अच्छा होगा। अगर मान लीजिए कुंडली में आपको बोला गया है कि आपको ये रंग नहीं पहनना है, ठीक है, या आपको मंदिर नहीं जाना है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मंदिर नहीं जाना है? हाँ, मंदिर नहीं जाना है। अच्छा, ये भी बताते हैं? बिल्कुल जी। किसको नहीं जाना चाहिए मंदिर? अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में गुरु है, जुपिटर है, तो ऐसे इंसान के घर में ही मंदिर की मनाही की गई है कि आपके घर में भी मंदिर नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं जी। ये कहाँ लिखा है? ये लाल किताब में लिखा है। ये लाल किताब के हिसाब से बता रहे जी, हैं? लाल किताब के हिसाब से। अगर क्यों नहीं होना चाहिए, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि 7वें घर में जो गुरु होता है वो नीच का होता है, खराब होता है, ठीक है, तो ऐसे इंसान को मंदिर नहीं जाना है। मतलब देखिए, अब मेरा खुद का 7वें घर में गुरु है, बट हमको हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बचपन से यही सिखाया गया, मंदिर हर घर में मिलेगा। और अगर एज ए कंसल्टेंट भी अगर मैं बात करूं, किसी को मैं बताऊं भी, तो वो भी नहीं मानेगा। तो उसका थोड़ा सा आप क्या सुधार कर सकते हो कि पूजा करनी है, ज़्यादा मंत्र जाप नहीं करिए, ठीक है, हाथ जोड़िए भगवान से। अगर आप हाथ जोड़ के भी मांगोगे तो वो देगा। अगर उसको देना है भगवान को, तो ऐसा नहीं है कि आप सारे 24 घंटे आप उनकी पूजा करोगे तो ही मिलेगा। नॉर्मली हाथ जोड़ के जो मांगना है मांगिए सर, ठीक है, ज़्यादा भक्ति में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए टेक्निकली क्या होता है, गुरु धर्म से जोड़ता है, ठीक है। आज की दुनिया क्या है, शनि से चलती है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है। अगर आप गुरु को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे और शनि को वीक करोगे तो जी नहीं पाओगे सर। चालाक जब तक नहीं बनोगे दुनिया में आप नहीं जी पाओगे। तो शनि को डाउन नहीं करना है, गुरु को बैलेंस करके चलिए। और मैं तो कहता हूँ खराब गुरु अच्छा, मैंने तो यही अभी तक सीखा जिनका है कि अच्छा है गुरु उनका, वो तो चलिए है ही है, बट ज़्यादा तो उनको फिर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेगी, बट मैं कहता हूँ कि खराब गुरु ज़्यादा बेटर है। ये मैंने देखा है, तो जो उल्टा निचोड़ बोला है। आपने। हाँ, अगर आपका गुरु खराब है, बढ़िया है, अच्छी बात है, बट उसके हिसाब से चलो। अब 10वें घर में गुरु है, तो ऐसे इंसान को किसी पे भी दया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दया का मतलब ये नहीं कि आप किसी का बुरा करो, बट आप किसी को कोई भी चीज़ फ्री में मत कीजिए। 7वें घर में अगर चौथे, 7वें, 10वें गुरु है, तो ऐसे इंसान को कोई भी चीज़ किसी के लिए फ्री में नहीं करनी है, चाहे वो आपका सगा बहन भाई क्यों ना हो। कोई भी आपके पेरेंट्स आएंगे, आपके स्पाउस आएंगे और आपके बच्चे आएंगे, उनको छोड़ के किसी को भी आप अगर फ्री में कुछ भी देते हो, आप इनका नुकसान है। अच्छा, आपका नुकसान है, तो नहीं करना है। आपको अपने कपड़े किसी को नहीं देने हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम कपड़े दे देते हैं, घर में छोटे हो गए, खराब हो गए, किसी को दे देते हैं, तो वो आपको तकलीफ देगा, नहीं देना है। तो कंडीशन है ये रेमेडी नहीं है, ये कंडीशन है। तो आपको कंडीशन फॉलो करनी है। जब तक आप कंडीशन फॉलो नहीं करोगे, रेमेडी वर्क नहीं करेगी सर। आप और जनरली आप देखिएगा, जिनका भी गुरु 7th 10th में होता है, ऐसे लोग सबको बुला बुला के सलाह भी देते हैं, एडवाइस देते रहेंगे, और सबका एक बोलते हैं ना कि अगर किसी का आपको लगता है अरे मुझे सामने वाले की तकलीफ आपसे नहीं बर्दाश्त हो रही है, आप हेल्प कर देते हो, ऐसे लोग ही मिलेंगे, और वो फिर उन्हीं का नुकसान करते हैं। बोला गया कि कसाई बनना है, अच्छा, बेसिकली, अच्छा, ठीक है, कोई दया भाव नहीं रखनी। अगर आप भिखारी को भीख दे दो तो आप क्या सोचोगे, नॉर्मली क्या दिमाग में आता है कि भाई चलो भीख पुण्य का काम है, किसी को खाना खिलाना पुण्य का काम है, बट आपके कर्म ऐसे थे, आप इसीलिए वो ग्रह लेके पैदा हुए हो ना, तो आपको भगवान बोल रहा है भाई तुम नहीं बने हो इस चीज़ के लिए, तुमको नहीं करना है। अगर आप नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपको नहीं देगा, करोगे तो देगा, क्योंकि आपको मना कर रखा है, वो इंस्ट्रक्शन है आपकी कुंडली के हिसाब से। तो बेसिकली कंडीशंस को लेके चलना है सर, उसके बाद रेमेडीज। तो फर्स्ट इज जो मनाही है, आपको मना किया गया वो नहीं करना है, फिर रेमेडीज कीजिए। तो कुंडली ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर्स तो चलो फिक्स्ड हैं, उसको तो आप बदल ही नहीं सकते, जिस तारीख को आप पैदा होगे आप नहीं चेंज कर सकते, कुंडली बदली जा सकती है, तो कुंडली ज़्यादा ज़रूरी है। और किस्मत के प्लेनेट का अगर आप दान कर दो
तो आप अपनी किस्मत किसी को दे रहे हो, ये डिफरेंस है। अच्छा वालिया जी, एक बड़ा कॉमन सा रिप्लाई मैंने देखा है आप लोगों की तरफ से, जी वो आता है कि पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। जी बिल्कुल। तो भैया रुकने के उपाय क्यों नहीं बताते हो, कैसे रुका जाए? ये सबकी समस्या है आजकल, पैसा आता तो है, रुकता नहीं है। देखिए उपाय पे मैं बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, एक कुंडली के हिसाब से और एक नंबर्स के हिसाब से। कुंडली में हो सकता है आपके वो योग ना हो, ठीक है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 नंबर नहीं है तो वो योग क्रिएट हो जाता है। तो 4 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़रूरी है, ये फर्स्ट कंडीशन। 4 नंबर होना होना चाहिए। चाहिए बिल्कुल, अच्छा। चाहे एक बार हो या 2 बार हो, हाँ। होना चाहिए। अगर नहीं है और 4 नंबर 2 बार से ज़्यादा है तो भी नहीं रुकेगा, नहीं टिकेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज 4 नंबर होना चाहिए। दूसरा, आपकी कुंडली में ऐसा योग ना हो जिसके कारण पैसा ना टिके। फॉर एग्जांपल सूर्य और शनि अगर इकट्ठे बैठ जाएं या दृष्टि वाइज एक दूसरे को देख रहे हों या एक दूसरे के घर में बैठ जाएं तो भी पैसे का नुकसान होता है। तो ये पैसा आएगा आपको, अगर आधी रात को पैसे की 4 तो नहीं है, मैंने देख लिया। अब कुंडली का नहीं पता। हाँ, तो कुंडली तो क्या करें इसको रोकने के लिए? इसको रोकने के लिए आप अगर 4 नंबर नहीं है तो या आप ऐसे इंसान के साथ जॉइंट अकाउंट करो जिसके पास 4 नंबर हो। आपकी वाइफ के पास हो, आपके बच्चों के पास भी नहीं है, बच्चों के में देख लीजिए। अच्छा। और किसी के में भी मान लो नहीं आए, हाँ। तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप अपने अकाउंट में, आपको पता आपके महीने का इतना खर्चा है, उतने पैसे रखे, उससे ज़्यादा अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको इन्वेस्ट कर दो, लिक्विड कैश अकाउंट में ना रखो, ठीक है। तो वो फिर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगेन डिपेंड्स ऑन द कुंडली कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। शेयर मार्केट में लगाना है, प्रॉपर्टी में लगाना है, वो शनि और राहु के हिसाब से पता चलेगा। ओके। तो अगर कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई मेरे ना बच्चों के पास है, अब मान लीजिए इसकी शादी नहीं हुई तो बच्चे नहीं है, तो अगर नहीं है ऑप्शन तो फिर आप उतना ही रखो जितना आपके महीने का आराम से निकल जाए, और उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर दो। और 4 नंबर है लेकिन कुंडली में योग बनता है, सूर्य शनि साथ में आ गए, तो फिर आप उस कंजंक्शन को ठीक कर लो तो रुकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि बैलेंस कहाँ पे करना है। तो मेन 4 नंबर ज़रूरी है। और अगर 4 नंबर किसी के पास नहीं है तो उसकी बहुत अच्छी रेमेडी है कि आपको लकड़ी की चीज़ का यूज़ करना चाहिए। यानी कि आपकी बॉडी पे लकड़ी टच होती है तो राहु एक्टिवेट होता है। जैसे कि अभी ये टेबल टच हो रही है, ठीक। तो 24 घंटे तो ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट 15-20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, जितना भी आप लकड़ी को यूज़ करोगे उतना ही आपके लिए राहु एक्टिवेट होगा और पैसे बचने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कुंडली नहीं भी पता है किसी को, 4 नंबर नहीं है, आप राहु को एक्टिवेट करो, सेविंग्स हो जाएंगी। मैं तो पकड़ के घूमने लगूंगा आज। नहीं बिल्कुल, लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं। हाँ, ब्रेसलेट पहन सकते हो, वुडन ब्रेसलेट्स आते हैं, या वुडन तुलसी की माला आती है। नहीं, तुलसी अगेन बुध से कनेक्ट होता है तिवारी वो जी। नहीं काम करेगा। अगर बुध अच्छा है तो पहन सकते हो, अगर आपका बुध खराब है तो आपको तुलसी की माला नहीं यूज करनी है। अच्छा। बुध जिसका भी खराब है, ऐसे इंसान को तुलसी का पौधा अपने घर में नहीं रखना चाहिए। पौधा नहीं रखना चाहिए जी, तुलसी। ये तो बड़ी आप सनातन विरोधी बातें कर रहे हैं। आपने कह दिया कि पूजा ना करो, मंदिर नहीं जाना चाहिए, अब आप कह रहे हैं तुलसी का पौधा ना रखो। जी, कमेंट आ रही है लोगों के आपके ऊपर। नहीं बिल्कुल सर आए, मैं तो कह रहा हूँ कमेंट कीजिए। तिवारी जी देखिए, मैंने वही कहा कि जिस चीज की मनाही है, अगर आपके कर्म अच्छे थे तो आपको भगवान अच्छे घर में बुद्धि के पैदा करता, आप करते पूजा। आप उस लायक नहीं हो, आप समझो, आपके लिए वो चीज बनी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आपने इस जन्म में खराब किए हैं, भगवान जाने हो तो, बट बुध अगर खराब है तो तुलसी का पौधा, मनी प्लांट आपके घर में सूट नहीं करेगा सर। वो आपको मंदिर में रख के आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तुलसी की पूजा मत करो, नहीं करो, अपने घर में तुलसी मत रखिए सर। मान लीजिए वाइफ का ठीक है, तो वाइफ तो कर सकती है ना। अब एक इंसान का अगर बुध खराब है, आप उस घर में अगर 5 लोग रहते तिवारी जी, 4 लोगों के कुंडली में बुध खराब मिलेगा आपको, मैं लिख के दे सकता हूँ। कोई एक बंदा होगा जो लकी होगा जिसका बुध ठीक होगा। अच्छा। तो सारों का बुध खराब मिलेगा आपको। मोस्टली 70 to 80% लोग जितने भी घर में होंगे सबका बुध आपको खराब मिलेगा। कोई एक आधा बंदा होगा जो किस्मत वाला होगा जो बुध ठीक होगा। तो ये कॉमन है। तो आपको देखो, ये कंडीशन ही है, यहाँ रेमेडी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको, ये कंडीशन है कि आपके लिए रिस्ट्रिक्शन भगवान ने दिए, भाई आपके लिए नहीं है। आप भगवान की पूजा करो, मैं पूजा करने से मना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप हनुमान जी की पूजा मत करो, या बट आपका जो प्लेनेट खराब है उससे रिलेटेड भगवान जी की पूजा ना करो। अगर आपका मान लीजिए मंगल अच्छा है, मंगल पर हनुमान जी के लिए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला गया है, बट अगर बुध खराब है, शुक्र खराब है, आप माता के मंदिर मत जाओ, आपके लिए नुकसान करेगा। आप मेल टेम्पल जाओ, शिव जी के जाओ, हनुमान जी के जाओ, राम मंदिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। माता के मंदिर अगर आप जाते हो नुकसान होगा। और ये बहुत बार मैंने देखा है
कि जिनका बुध और शुक्र खराब होता है, आप चले जाओ माता का मंदिर, जैसे वैष्णो देवी हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वैष्णो देवी हो गया। अब मान लीजिए कई मंदिर में आपको बहुत सारे भगवान मिलते हैं, ठीक है, वो अलग बात हो गई। एक स्पेसिफिक की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे वैष्णो देवी हो गया, चिंतपूर्णी हो गया, ऐसे टिपिकल माता मंदिर है, तो आप बुध शुक्र अगर खराब है मत जाओ सर, नुकसान करेगा। आप दूसरे ऑप्शंस आपको हैं, आप वहाँ पे चले जाओ। शनि खराब है, आपको पहाड़ों वाले मंदिर पे नहीं जाना चाहिए, आपको नुकसान करेगा। शनि खराब है, पहाड़ के ऊपर, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टेम्पल सर, पहाड़ आपको सूट ही नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिक्कत बनी रहेगी। अब दिक्कत का मतलब हमेशा फाइनेंस नहीं होता है, ये लोग बहुत गलत ले लेते हैं। जरूरी नहीं है, कहीं बोलेंगे मेरा तो पैसा है, मेरे पास तो सब कुछ है, कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। वो प्लैनेट बताएगा कि कहाँ पे कौन सी तकलीफ आएगी। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका पैसे का ही नुकसान हो। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है आपके रिश्तों में खटास हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तकलीफ डेफिनेटली रहेगी। तो जो प्लैनेट खराब है उसको छोड़ दो। बुरी संगत में अगर आप बैठोगे तिवारी जी, तो क्या होगा, आप ही का नुकसान है ना। अच्छे संगत में बैठना है ना। तो सिमिलरली जो प्लैनेट्स अच्छे हैं उसको लेके चलो लाइफ में, जो प्लैनेट्स खराब है उनको ठीक करो, बट उनकी चीज़ों से दूर रहो। सिर्फ उनके रेमेडीज करने से उनको बैलेंस करके चलिए। जो अच्छे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके चलो आप, तो आपको रिजल्ट आएगा। अभी रिश्तों की बात कर दी, तो रिश्ते भी आजकल अच्छे नहीं हैं घरों में। जी बिल्कुल, पति पत्नी के बीच में हो, बाप बेटे के बीच में हो, जैसे भी हो, सास बहू का तो चलते ही चला आ रहा है। अगर रिश्ते ठीक करने के लिए आप कुछ बता दें फटाफट। बिल्कुल, रिश्ते ठीक करने के लिए भी देखिए हर प्लैनेट से रिश्ता जुड़ा हुआ है। अगर मैं कहूँ शनि जिनका ख़राब है, उसको अपने चाचा से उसके रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहेंगे, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। शनि ठीक कर लोगे तो रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे, बट कई सिचुएशंस या कंडीशंस में पॉसिबल नहीं होता है। अब जैसे बुध खराब है, बुध के रिश्ते होते हैं बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, ये रिश्ते बुध के हैं। तो जब आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आपको ऐसे रिश्तों से दूर रहना है। अगर आप उनसे जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा। एक सर ये खराब की डेफिनेशन भी बता दीजिए। खराब, ये बुध खराब है तो आम पब्लिक नहीं समझ में पाएगी। अगर किसी का खराब है, मैं बताता हूँ सर, किसी का बुध अगर तीसरे घर में, 8वें घर में, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें घर में बैठा है तो वो खराब होता है। ये एक कंडीशन है, ठीक है। सिमिलरली अगर शुक्र की हम बात करें, रिलेशनशिप हो गई, शादी वाली चीज़ हो गई, या लग्जरी लाइफ शुक्र से आती है। अगर आपकी कुंडली में 169 में शुक्र है तो वो खराब है। बाकी घर में अच्छा है, 169 में खराब है। तो देखने का तरीका होता है। राहु 3, 4, 6 अच्छा होता है, 3, 4, 6 घर में है तो अच्छा है, बाकी के घरों में अच्छा नहीं होता। तो ऐसे ही मंगल को चौथे और 8वें घर में खराब कहा गया है। तो अगर आपका मंगल चौथे और 8वें घर में है तो वो खराब है। ये स्ट्रेट कंडीशंस हैं। बाकी दूसरी दृष्टि वाइज बाकी कंडीशंस भी बहुत बनती है। तो ये स्ट्रेट है कि एक लेमन टर्म में अगर कोई अपनी कुंडली ओपन करना चाहे, अगर उसको पता है कि चौथे 8वें में मेरा मंगल है तो मैं खराब है। बाकी बुध के साथ मंगल आ जाए तो भी मंगल खराब हो जाता है, सूर्य के साथ शनि आ जाए तो भी मंगल खराब हो जाता है। बट स्ट्रेट अवे एज अ व्यूअरशिप की बात कर रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं तिवारी जी, उनके लिए स्ट्रेट है चौथे 8वें मंगल खराब। तो ऐसे ही शनि को अगर हम देखें तो शनि आपका जो है 1 में खराब होता है बहुत ज़्यादा, 3 में खराब होता है, ठीक है। दूसरा फिर अगर और कौन से, केतु। तो हर प्लैनेट का अपना अपना घर है। तो अगर आपको पता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे ख़राब बैठा है, उसके हिसाब से आपको रिश्तों से, उनकी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपने कई बार नाम लिया लाल किताब का। जी, लाल किताब के कई मैंने देखे एस्ट्रोलॉजर ऐसे दावा करते हैं कि ये उपाय कर लो और 15 दिन में करोड़पति बन जाओगे। ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे वो लाल किताब हो या वैदिक हो या कोई भी अकल्ट साइंस से जुड़ी विद्या हो। अगर आपको कोई बोलता है कि 10 दिन में ये हो जाएगा, ओवरनाइट ये हो जाएगा, कई लोग तो एक रात का भी दावा करते हैं सर, ठीक है, नहीं हो सकता है सर, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी उपाय अगर आप करते हो, रेमेडी करते हो, अगर आप एक एवरेज टाइम लेके चलो, कम से कम 1.5 से 2 महीने आपको लगेंगे उसका रिजल्ट देखने के लिए। कई केसेस में हाँ 10-15 दिन में रिजल्ट आता है, बट उससे आप करोड़पति नहीं बनोगे सर। अगर आपकी कुंडली में करोड़पति बनना है ही नहीं तो कहाँ से बन जाओगे? आप जो मर्जी कर लो, कोई भी उपाय कर लो, ऐसा नहीं होता ना। पहले आप देखो आपकी कुंडली की पोटेंशियल क्या है। आपकी कुंडली आपको मैक्सिमम क्या मिल सकता है, आप वही तो लोगे ना। आप ऐसा तो नहीं है कि आपकी, अगर ऐसा होता तो सर सारे मुकेश अंबानी हो जाते, सारे टाटा बिरला बन जाते थे। उस टाइम पे सेम टाइम पे हजारों लोग पैदा हुए ना, एक इंसान तो पैदा नहीं हुआ। मुकेश अंबानी एक इकलौता इंसान तो नहीं है कि वो उस डेट और उस टाइम पे पैदा हुआ होगा। बिल्कुल, बहुत लोग पैदा हुए हैं, लेकिन मुकेश अंबानी एक ही है, शाहरुख खान एक ही है। एग्जाम्पल भी खैर सब लोग यही देते हैं, बट समझने की बात है
कि आपका जो डेली रूटीन है, रहन सहन है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको बदलने की क्षमता रखते हो, अब मैं किसी को बोलूँ तिवारी जी कि सूर्य शनि आपका इकट्ठा बैठे हैं, आपको आपके लड़के के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना है, तो आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते ना। पर मेरे क्लाइंट्स थोड़े हैं जिन्होंने किया है। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको घर से निकाल रहे हो। ऑल्टरनेट है, बच्चा स्कूल में है, कॉलेज में है, हॉस्टल में डाल दीजिए, ठीक है। अगर बहुत आप बोल्ड डिसीजन ले सकते हो तो आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे उसको बड़ा कीजिए। अगर आपको बचना है तो कई चीज़ें भगवान तो बोल रहा है कि आपके लिए नहीं है, साइमल्टेनियसली आपको उसमें भी डालता है कि आप वो चीज़ कर भी ना पाओ। तो अगर आप करने की ताकत रखते हो तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से चलोगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो उपाय यही कि अलग कर दीजिए उसको। वन ऑफ द उपाय है, अगर सूर्य शनि की युति बनती है तो ऐसे में एक छत के नीचे बच्चे और फादर को साथ में नहीं रहना चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं कर सकते हो तो फिर उसका दूसरा उपाय ये है कि जिसकी कुंडली है वो अपने फादर की कोई भी यूज़ की हुई चीज़ अगर यूज़ करता है तो कहीं ना कहीं बचाव रहता है, और अपने सर को जितना ढक के रखेगा उतना ही बचेगा, उतना ही। अदरवाइज क्या होगा, कर्जे में लेके चले जाएगा। ओके, कर्जे का योग बनता है। हस्बैंड वाइफ के लिए बता दीजिए। हस्बैंड वाइफ के लिए सर 169 जैसे मैंने कहा, शुक्र अगर है तो वो ख़राब होता है। शुक्र जब भी ख़राब होगा तो ऐसे इंसान को रेडीमेड कपड़े का दान कर सकते हो आप, आलू का दान कर सकते हो, घी दान कर सकते हो, कॉटन कपूर, ये सारी चीज़ें शुक्र की हैं। और अच्छा रिलेशन अगर करना है तो मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट है आप दही का दान करना शुरू करें। बस इतना ध्यान रखना है कि बड़े मंदिर में ना दें, ठीक है। बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं वहाँ पे अगर आप शुक्र की चीज़ों का दान करोगे तो वो क्या होगा, 9th हाउस में जाएगा, तो 9th हाउस में शुक्र खराब होता है। छोटे मंदिर में दोगे, दूसरे घर में पहुँचेगी चीज़, दूसरा घर शुक्र का ही है, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो कहाँ देना है वो भी ज़रूरी है, कब देना है वो भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर किसी का मान लीजिए बुध खराब है और मैं उसको कह दूं कि आप बुध का दान करके आएँ, मंदिर में दे के आएँ, और वो अगर किसी बड़े मंदिर में गुरुद्वारे में आप दे के आ जाओ तो 9th हाउस में पितृदोष लगा देगा, उसकी ज़िंदगी रुक जाएगी। अच्छा, तो कहाँ करना है भी ज़रूरी है। अब शुक्र के लिए ही हम लेते हैं तिवारी जी, लोगों को डायमंड, लेडीज़ को डायमंड बहुत पसंद है, जिनके पास पैसे हैं ले सकते हैं तो उनको डायमंड का शौक़ होता है, पहनते हैं। अब आप देखो, अगर आप डायमंड गले में पहनते हो तो वो चीज़ पहले घर में जाती है, और पहला घर है सूर्य का, और आप अगर डायमंड पहनते हो तो वीनस वहाँ पे एस्टैब्लिश होता है। सूर्य और वीनस जब भी मिलेंगे आपकी लग्जरी लाइफ को ख़राब करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो टेक्निकली आपको गले में और कान में डायमंड नहीं पहनना है। कान में अगर आप डायमंड पहनते हो तो ये राहु और केतु तो भी आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस लेके आएंगे, या कई बार शादी डिले हो जाती है, शादी नहीं होने देते। तो कान और गले में डायमंड नहीं पहनना चाहिए, आप हाथ में पहनो। और कई बार कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि आप तीसरे घर में कोई ऐसा प्लैनेट होता है कि आप उसका अगर वो एंटी प्लैनेट है तो आपको हाथ में भी नहीं पहनना है। तो जो चीज़ आप पहनते हो वो कुंडली के हिसाब से असर करेगी, आपको असर करेगी सर, बिल्कुल। कपड़ों का रंग बहुत लोग देखते हैं कि आज मंगल है तो लाल पहनेंगे, मंडे है तो सफ़ेद पहनेंगे। पहन सकते हो, बट अगर मान लो आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो आपको कोई भी दिन नहीं पहनना चाहिए लाल, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब बुधवार को अगर मान लीजिए आप येलो पहन लो तो येलो कलर गुरु का है, और बुधवार जुपिटर एंड मर्क्यूरी दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं। तो उस हिसाब से अगर आप डे वाइज लेके चलो कि बुध को ग्रीन, मंगल को लाल, सोमवार को लाइट ऑरेंज, ठीक है, वो कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो प्लैनेट आपको पहले देख लो कि अच्छे है नहीं है। खराब है तो कोई भी दिन पहनोगे तो नुकसान ही करेगा। ये नहीं है कि आपको मंगलवार को लाल पहन लिया तो अच्छा होगा, अगर मंगल खराब है तो पहनना ही नहीं है सर। पालिया जी, अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और बच्चे सब पढ़ाई में लगे हुए हैं जी, बच्चों के लिए कुछ बता दीजिए कैसे वो अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। तिवारी जी, पढ़ाई के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनको आगे अपना करियर भी लेके जाना है, कई बार पढ़ाई में रुकावटें आ जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो ऐसी चीज़ें होंगी कि आपका पढ़ाई में मन ना लगे। अच्छा, ठीक है। तो आपको गुरु के लिए बहुत अच्छा उपाय मैं बताता हूँ, आप चने की दाल मंदिर में दान करना शुरू कर सकते हो। जितना आप मंदिर के अंदर चने की दाल या पीले फूल, हल्दी, कोई भी पीली चीज़, या मिठाई भी, अगर मिठाई डिपेंड करती है क्योंकि वो मंगल भी कनेक्ट करता है, तो आप सिंपल सी बात है 600 ग्राम या 1 किलो इतनी क्वांटिटी ज़रूर ले कि जो भी उसको लेके जाए उसके घर में उस चीज़ का एक टाइम का प्रॉपर यूज़ हो, तो उतनी क्वांटिटी आप लेके मंदिर में देना शुरू कर दें। अब यहाँ पे ना बड़े मंदिर का मैटर करता है ना छोटा मंदिर मैटर करता है, क्योंकि 9th एंड 2nd हाउस दोनों ही गुरु का है। तो जब गुरु अच्छा होगा पढ़ाई तो आएगी ही आएगी, रुकावट नहीं आएगी, प्लस आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी अच्छी होगी। जब भी गुरु खराब होगा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी खिल जाएगी।
खराब हो जाती है। तो गुरु को ठीक रखने के लिए आप चने की दाल दीजिए सर। एक लास्ट सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। जी। कुछ लोगों का ये बहुत से कमेंट्स आते हैं कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है बिल्कुल। और अचानक से रुक जाता है। जी, अचानक से रुक जाना, देखिए यहाँ पे अगर आपका काम, बिजनेस या आपकी जॉब, दोनों ही आपकी इनकम है, अगर वो चीज़ आपके ग्राहों के हिसाब से नहीं है तो वो दिक्कत देगी। अब आपने देखा होगा तिवारी जी कि सबको गवर्नमेंट जॉब का भूत सवार है। हाँ, बहुत लोगों पहले को, था, अभी तो अभी भी कम हो गया खैर। है, अभी भी है। या अब आईटी सेक्टर ले लो आप, हाँ। ठीक है, अगर आपका राहु खराब है, आप आईटी सेक्टर में जा रहे हो, हम्म, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलोगे आप। अच्छा, राहु अगर खराब है, आपके लिए आईटी नहीं है सर। हाँ, तो आप प्लैनेट देखो। अगर आपका मोटा मोटा अगर आप बता दें, किसी ने मुझे बताया था कि अगर मंगल अच्छा है तो डॉक्टर बनेगा। हाँ बिल्कुल, मंगल खराब में भी मंगल अगर खराब है तो ज़्यादा अच्छा डॉक्टर बनता है सर। अगर अच्छा। आप चौथे और आठवें घर को मंगल खराब कहा गया है, हम्म, चौथे घर में, आठवें घर में मंगल, आप मेडिसिन से जुड़ो, आपके लिए अच्छा है। चौथे घर में शनि अगर आपका है तो आपको मेडिकल फील्ड ज़्यादा सूट करेगी। राहु अच्छा है तो आईटी सेक्टर में जाएं। अब आईटी सेक्टर का मतलब ये नहीं है, आईटी कंपनी अलग है और डेवलपमेंट और कोडिंग साइड अलग है, ठीक है। आईटी कंपनी में आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस भी है, मैनेजमेंट भी है, एचआर भी है। तो प्योर एंड प्योर अगर आप डेवलपमेंट में जाते हो, कोडिंग में जाते हो, तो राहु अच्छा हो तो ही जाइए, नहीं तो क्या होगा, धक्का मार, मिल जाएगी नौकरी और कहीं ना कहीं एक टाइम पे रिग्रेट करोगे, मजबूरी में करोगे, या आप स्विच करते रहोगे, भाई मेरा मन नहीं लग रहा है या छूट गई, तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। प्लैनेट के हिसाब से करना है। अब जो हम काम कर रहे हैं, जो आपका काम है वो राहु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपका राहु अच्छा है तो डेफिनेटली ये काम कीजिए आप। अच्छा, तो प्लैनेट्स के हिसाब से काम करना है सर। ओके। अदरवाइज तो वो प्लैनेट आपका फेवरेबल है कि नहीं है, बिल्कुल, वो ज़्यादा बेटर आपको वालिया जी बता पाएंगे। तो अगर आपको चूज करना है तो वालिया जी से मिलना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए कोई भी जिंदगी में काम आपके प्लैनेट के हिसाब से करो सर। हाँ, अगर आपको 10-15 दिन लगेंगे यूज टू होने के लिए, हाँ, एक आदत हो जाएगी आपको, कि आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ इतना ही जानना है ना सर। आपको 10-15 दिन आप जब आप उस चीज़ को रेगुलर वे में यूज़ कर लोगे। कई लोग कंप्लेंट करते हैं, मैं बोलता हूँ ब्लू कलर आपका सूट नहीं करता है, आपका राहु खराब है, ब्लू मत पहनिए। तो जो जेंट्स होते हैं, जो मेल है, वो क्या बोलेंगे, सर जीन्स तो ब्लू ही होती है मोस्टली, तो भाई दूसरे कलर्स भी आते हैं, वाइट पहन लो, आपको दिखावा थोड़ी ना करना है, भाई अच्छी नहीं लगेगी। अब आपको अच्छा लगना है या आपके लिए अच्छा होना है, वो आपके हाथ में है, चॉइस आपकी है। अब किसी लॉयर को मैं बोलूँ कि भाई आपको ब्लैक नहीं पहनना, तो पॉसिबल है नहीं, उसका तो कलर ही ब्लैक है, तो वो क्या, लेकिन वो अंदर वाइट भी पहन रहा है, नहीं, शर्ट। बट वो आपका कर्म है सर। प्लैनेट कभी रिजल्ट खराब नहीं देगा अगर आप अपने कर्म, देखो मजबूरी में जो आप कर रहे हो, क्योंकि आपकी ड्रेस वो है। अब डॉक्टर वाइट कोट पहनता है, अगर मैं बोल दूं वाइट अच्छा नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। ऑपरेशन में ग्रीन कलर वो यूज़ करते हैं, हरा कलर यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ भाई बहुत खराब है, आप हरा कलर मत पहनो, तो नहीं हो सकता ना, वो तो मजबूरी है। तो बाई चॉइस नहीं कर रहे हो आप, वही नुकसान करेगा जो आप बाई चॉइस करोगे, कि भाई आपको मनाही है, आप अवॉइड कर सकते हो, फिर भी नहीं, मुझे जस्ट बिकॉज मुझे पसंद है तो मैं तो पहनूंगा ही, तो वो तकलीफ देगा। अगर आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से, आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, मजबूरी है, तो वो नुकसान नहीं करेगा, चाहे कोई भी कलर रहने दीजिए। बाई चॉइस की चीज़ें अलग है। तो डेली रूटीन देखो, राहु क्या है, डिसिप्लिन, और अपनी लाइफ अगर आप डेली रूटीन के हिसाब से चला लोगे तो डिसिप्लिन आएगा, राहु आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे जाएगा, चाहे वो खराब भी बैठो। बिल्कुल। तो जो बातें आपने बताई वो मतलब बहुत इन जनरल हैं और बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। जो आपने उपाय बताए बहुत छोटे छोटे, और जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि हमें अपनी कुंडली के हिसाब से, बाय एंड लार्ज नहीं कि हाँ आपने कह दिया ये खराब है, लेकिन जो आपकी कुंडली है वो यूनिक है आपके लिए, तो कम से इंडिविजुअल, तो अगर आप उसको दिखा लें किसी अच्छे ज्योतिष से तो वो ज़्यादा अच्छा बता सकता है, चाहे आपको कोई भी सलाह लेनी हो किसी भी मामले में। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट, कमेंट जरूर करिएगा, बताइए हमें। आगे आने वाले पॉडकास्ट आप किन विषयों पे देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे भाई, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।